हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ेंगे आज। परसेंटेज का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए, अगर कहे कि कोई व्यक्ति अपनी आय का, दो तरह का प्रश्न होगा इसमें। कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% किराया पर, 10% मकान भाड़ा पर, 30% बच्चों की पढ़ाई पर, 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। बीच में कहीं शेष कहा है? नहीं ना। 20% किराया पर, या फिर कुछ भी मान लीजिए भोजन पर, 20% भोजन पर, 10% किराया पर, 30% पढ़ाई पर, 5% अन्य मद पर खर्च करता है। बीच में कहीं शेष नहीं कहा, तो कुल खर्च को जोड़ देंगे। कब? जब बीच में शेष नहीं कहे तब। तो ये हो जाएगा हमारा कुल खर्च। तो कुल खर्च हो गया 20 आ 10 30 आ 30, 60 आ 5 65%। उसके बाद कहेगा कि शेष 7,000 रुपये बचा लेता है। 7,000 रुपये बचा लेता है। तो इस 7,000 रुपये हम किसके बराबर करेंगे? 65% कि 35%? 35% के बराबर 7,000 करेंगे। ठीक है, 35% के बराबर। 35 कहाँ से आया? तो टोटल 100% होता है, जिसमें से 65% खर्च कर दिया तो बचाएगा 35%। बचाएगा ना। तो 35%, यही 35% बराबर 7,000 करेंगे। तो 1% बराबर 35 दूना 70, तो 200। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर 200 गुने 100। ये मासिक दिए हुए है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये वह मासिक कमाता है। ठीक है, 20,000 रुपये मासिक कमाता है। पूछता कि कितना रुपए खर्च किया, तो 1% बराबर 200, तो 65% बराबर कर दे तो उतना खर्च करता है। या फिर 20,000 में से 7,000 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितने परसेंट? 20,000 में से 7,000 बचा लेता है, तो कुल आमदनी में से बचत घटा लेंगे तो खर्च बचेगा। तो वह खर्च करता है कितना? 13,000। अब सुनिए, ये जो 20,000 आया, तो ये अगर मासिक दे ले है तो ये भी मासिक आएगा। तो पूछेगा अगर वार्षिक पूछ दे तो वार्षिक में क्या करेंगे? 20,000 से गुना कर देंगे, 12 दूना 24, 2,40,000। यही हमारा इस आदमी का वार्षिक इनकम होता है। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप समझिए, कोई व्यक्ति तो कहेगा कि भोजन पर 20% खर्च किया, फिर कह रहा है कि शेष का 10% किराया पर खर्च किया, फिर शेष का 20% मकान भाड़ा पर खर्च किया। तो इसमें बार बार शेष कह रहा है, तो इसको कैसे बैठाएंगे? माना कुल खर्च माना कुल आमदनी x। अगर ये मासिक दे ले तो ये मासिक मानेंगे, ये वार्षिक दिए हुए रहेगा तो ये वार्षिक मानेंगे। तो माना मासिक आय बराबर x रुपये। अभी 20% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 80%। 80% ना। फिर 10% खर्च करता है तो बचाएगा 90%। फिर इतना का 10% खर्च कर देगा तो इतना का 90% बचा लेगा। फिर इतना का 20% फिर खर्च करता है मकान किराया पर ना, तो फिर बचाएगा 80%। मान लीजिए कहता है कि 5760 रुपये बचा लेता है। इतना रुपया बचत है। ₹5760 बचा लेता है। उसकी मासिक बचत है। मासिक बचत है या मासिक बचत 5760 रुपये। तो पूछेगा कि वार्षिक आय क्या है? तो जब ये मासिक बचत दिया है तो ये मानेंगे, सो मासिक आय मानेंगे। तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इस शून्य से शून्य कट गया, 8 से काट दीजिए इसको, इस शून्य रहने दीजिए, इस शून्य काट लीजिए। तो
8 से काटेंगे तो 8 सते 56, 1 2 8 दूना 16, 9 8 72 से 72 कट गया। तो x बराबर आ गया 1 पर 1 2 3 4 शून्य। 1 पर 4 शून्य इधर बटा में है तो उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। तो ये जो आया ये मासिक इनकम आया। चूँकि मासिक दिए हुए था, अगर वार्षिक पूछता तो क्या करते, तो वार्षिक पूछता तो इसी में 12 से गुना कर देते, 1,20,000 आ जाता। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं ना। तो जब एक बार अंत में केवल शेष कहेगा तो सबको जोड़ के 100 में से घटा लेंगे। वही 100 में से 65 घटा लिए तो 35% बचा। जब बार बार शेष कहेगा, बार बार शेष कहेगा तो बार बार 100 में से घटा कर लिखेंगे। 20% तो 100 में से 20 गया तो 80/100, फिर 10% तो फिर 100 में से 10 गया तो 90/100, फिर 20% तो 100 में से 20 गया तो 100 में से 20 गया तो 80/100। ठीक है, जब बार बार शेष कहेगा तो बार बार घटा के लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपये बचा लेता है। उसकी आय कितनी है? तो कहता है, इसमें बीच में शेष नहीं कह रहा है, नहीं ना कह रहा है, अंत में कह रहा है कि इतना रुपये बचा लेता है। तो अंत में 100 में से घटाएंगे तब 25% खर्च किया भोजन पर, 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर। तो इस तरह से इसका टोटल खर्च कितना हो गया? तो टोटल खर्च हो गया 20 और 25 45 और 10 55%। तो बचत कितना हो गया? तो बचत हो गया 100 में से 55 गया तो 45% ना, 100 में से 55 गया तो 45%। कह रहा है कि 540 रुपये बचा लेता है। तो 45% बचाया, 540 रुपये बचाया, यानी 45% बराबर 540। तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 5 से 12। तो 1% बराबर 12। तो टोटल तो आय जो होता है वह 100% होता है। तो 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 12 × 100 यानी 1200। अगर ये मासिक दिए हुए रहता बचत तो ये मासिक आय आता, अगर वार्षिक पूछता तो इसी में 12 से गुना कर देते। ठीक है, मिटा दे। दूसरा प्रश्न है, जय अपने मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर, 25% वस्त्र पर खर्च करता है और उसके पास बच जाता है कितना? 1575 रुपये बच जाता है। ठीक है, तो इसका कुल खर्च कितना हुआ? ये इसमें तो बार बार शेष कह नहीं रहा है, अंत में एक बार कह रहा है कितना रुपया बचा लेता है। तो एक ही बार सबको जोड़ देंगे। तो 18 12 30 और 25 55, 18 और 12 30 और 25, 30 20 50 और 5 55, 55% फिर खर्च किया तो बचत कितना होगा? बचत हो जाएगा 45%। इसका मतलब है कि 45% बराबर इतना। तो 9 × 5 = 45, 9 × 9 तो 6 7 67, तो 9 से 63, तो 4 5 9 × 5 = 45, 5 से ही 35 बार में। तो 1% बराबर 35 आ गया। तो 100% बराबर 35 × 100 यानी 3500। तो उसकी आय कितनी है? 3500 रुपये। उसकी वेतन कितना है? 3500। अगर पूछता कि खर्च कितना है तो 1% बराबर 35, तो 55% का मान निकाल देते, वही खर्च होता। अगर पूछता ई है कितना, किस पर खर्च? वेतन अथी मनोरंजन पर, तो पूछता मनोरंजन पर कितना खर्च है, तो 1% बराबर 35, तो 12% का मान निकाल देते, तो मनोरंजन पर खर्च आ जाता। 18% यातायात पर खर्च, तो 1% के मान 35, तो 18% के मान निकाल देते, तो यातायात पर खर्च आ जाता। कोई दिक्कत नहीं।
मिटा दूं? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर। देखिए शेष का कह दिया ना, तो जब बार बार शेष कहे तो हम बार बार घटा कर लिखेंगे। तो माना कुल आमदनी x, माना कुल आय x का 20% भोजन पर खर्च करता है तो 80% बचाता है। फिर जो बच जाता है उसका 12% वस्त्र पर खर्च करता है तो 88% बचाएगा। 100 में से 12 गया 88, 100 में से 20 गया 80/100, 100 में से 12 गया 88/100। फिर कह रहा है कि 25% अन्य मदों पर खर्च करता है तो फिर 75% बचाएगा। कह रहा है कि बचत है उसका कितना, अब उसके पास 528 रुपया बच जाता है तो बराबर 528। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ई कट जाएगा 11 अठे 88, ई कटेगा 11 चौक 44, 11 अठे 88, 8 तिरी 24 से 2 बार में 24 दूना 48, 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 4 से 4 कट गया। तब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आ गया कितना, x बराबर 5 दूना 10, 10 पर 2 गो शून्य और यानी 1000। तो उसका मासिक आय 1000 आया। तो पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक वेतन कितनी है, तो ये तो मासिक ना, ये जो बचत था वो मासिक दिए हुए, महीना में 528 रुपये बचाता है। मासिक बचत उसके पास ऊपर ही कह रहा था कि मासिक वेतन का 20% भोजन पर ना, तो ये तो मासिक आया। अब वार्षिक पूछ रहा है तो वार्षिक क्या हो जाएगा, वार्षिक आय बराबर हो जाएगा 1000 गुने 12 यानी 12000। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 12000 रुपये। चलिए अब इसको मिटाएं। इसको मिटा के एक बात हम समझते हैं, उसका मासिक आय 1000 आया, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि मासिक आय 1000 आया। अगर वह मासिक आय नहीं पूछ के या वार्षिक आय नहीं पूछ के पूछता कि वस्त्र पर खर्च क्या है, वस्त्र पर खर्च कितना था, मासिक वस्त्र पर खर्च कितना था, तो मासिक तो 1000 रुपये कमाता है, मासिक 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, 20% भोजन पर खर्च करता है तो शेष बच गया 80%। भोजन पर खर्च करने के बाद जो बच गया वो 80% शेष पर है, और जो शेष बचता है उसका 12% ही वह वस्त्र पर खर्च करता है ना। जो शेष बच गया उसका 12% वस्त्र पर खर्च करता है, तो इस इतना का 12% ही निकालेंगे तभी तो वस्त्र का आएगा। अगर फिर 88/100 कर देते तब फिर शेष आ जाता, वस्त्र को भी छोड़ के और आगे बढ़ जाते ना। तो जब पूछेगा कि वस्त्र पर खर्च क्या है तो उतना का 12% ही निकालते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 12 अठे 96 रुपये ना, ऐसे बन जाता। ऐसा भी पूछा नहीं है, इस प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन मैं ऐसा बतला दिया हूँ। फिर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है, शेष धन बचत बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि उसके बैंक में 135 रुपये जमा हो तो उसकी आय कितनी है। देखिए, तो माना उसकी आय 1 से बार बार शेष कर रहा है तो बार बार 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो उसकी आय 100 रुपये है, 60% राशन पर खर्च करता है तो 40% बचाएगा, 40% बचाया उसका, 25% कपड़ा पर खर्च करता है तो 75% बचाएगा। फिर जो कपड़ा पर खर्च करने के बाद बचा उसका 10% सिगरेट पर खर्च करता है तो 90% बचाएगा ना। इस तरह से उसकी बचत है कितना, 135 रुपये, तो बराबर 135। ये भी शेष बचत, ये भी शेष बचत निकालिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया,
ई कटेगा 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 9 3 27 5 135। तो x बराबर आ गया 500। ये 2 शून्य बच गया ना, तो x बराबर 500। तो उसकी आय कितनी है 500। अगर कहता है कि सिगरेट पर कितने रुपए खर्च हुआ करता है, सिगरेट पर, कि सिगरेट पर कितने रुपए खर्च करता है, तो 500 रुपया वो कमाता है, 60% खर्च कर देता है भोजन पर, तो 40% बचा। उसका 25% खर्च कर देता है कपड़ा पर, तो 75% बचाया। और जो बच गया उसका 10% वह खर्च करता है सिगरेट पर, तो जो बच गया उसका 10% निकालेंगे तब ना सिगरेट का आएगा। और फिर अगर 100 में से 10 घटाकर 90 कर देते तो उसका बचत ई वाला आ जाता ना, उसका 10% निकालेंगे तभी सिगरेट पर आएगा। तो इस तरह से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और 4 से 4 कट गया, 5 तिहाई 15 रुपया वह सिगरेट पर खर्च करता है। ठीक है, ऐसा पूछा नहीं लेकिन हम बतलाते हुए चल रहे हैं कि कभी ऐसा आ जाए तो। अब देखिए, कह रहा है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है, शेष पुस्तक उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तक हिंदी में है तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तक है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। माना पुस्तकालय में एक पुस्तक है, जितनी पुस्तक है उसका 40% अंग्रेजी में है, तो 40% अंग्रेजी में है तो 60% कर देंगे तो ये तो अंग्रेजी को छोड़ के आ जाएगा। और फिर जितना पुस्तक बचा उसका 40% हिंदी में है, तो इतना के 40% निकालेंगे तब ना हिंदी का आएगा। जो पिछला हम सिगरेट वाला बतलाए थे, उससे पहले वस्त्र वाला बतलाए थे खर्च, तो जितना बचा अंग्रेजी का किताब छोड़ने के बाद जो बचा वो 60% बचा, और जितना बचा उसका 40% हिंदी में है, तो उसका फिर 60 अगर कर देते तो दूसर भाषा का आ जाता, हिंदी का नहीं आता। लेकिन जो बचा उसका 40% हिंदी में है, तो इतना के 40% निकालेंगे तभी तो हिंदी का आएगा। कह रहा है कि हिंदी के पुस्तक है 4800, तो ये भी हिंदी का, ये भी हिंदी का, दोनों बराबर होगा कि नहीं? फिर से समझिए, कुल पुस्तक x माने 40% अंग्रेजी में है, अंग्रेजी हिंदी उड़िया 3 पुस्तक है, ठीक, अंग्रेजी हिंदी उड़िया, तो 40% अंग्रेजी में है, तो शेष बच गया 60%। जो शेष 60% बच गया वो हिंदी या उड़िया का बच गया। अब इसका 40% हिंदी में है, फिर अगर हम 60/100 कर देते तो फिर उड़िया का आ जाता, हिंदी भी छूट जाता, लेकिन संख्या दे ले हिंदी का, तो फिर इतना के 40% निकालेंगे तभी ना हिंदी का आएगा। तो ये भी हिंदी के संख्या, ये भी हिंदी के पुस्तक के संख्या बराबर होगा कि नहीं? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 चौक 24 दूना, बराबर में ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो 6 चौक 24 और 24 दूना 48, तो x बराबर 2 पर 4 शून्य आ गया, 20,000 पुस्तक। ठीक है, उस पुस्तकालय में 20,000 पुस्तक है। इस तरह से मुझे लगता है कि आप यह बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए, कह रहा है एक रेल दुर्घटना में 10% यात्री मौके पर ही मारे गए और शेष का 5% अस्पताल में। यदि जीवित यात्रियों की संख्या 1710 हो तो दुर्घटना से पूर्व रेल में कितने यात्री थे? तो माना दुर्घटना से पूर्व रेल में 100 यात्री थे, तो 10% यात्री मौके पर ही मर गए, तो बच गया 90%। जो 90% बच गया वो में से 5% अस्पताल में मर गया, तो बच गया 95%। शेष का करे कि दुर्घटना से पहले 100 आदमी था, उसका 10% वहीं पे डेथ कर गया जब एक्सीडेंट हुआ उसी समय, और जो बच गया उसका 5% हॉस्पिटल में मर गया, तो जो बच गया उसका 95% और बच्चल होगा। अब कह रहा है कि 1710 यात्री दुर्घटना से पूर्व, जीवित यात्रियों की संख्या है 1710, तो ये भी जीवित यात्री की संख्या, ये भी जीवित यात्री की संख्या बराबर होगा। 19 5 95, 19 9 171 ना, 90 से 90 कट गया, 5 से ही कट गया 20, तो x बराबर आ गया 2000।
दुर्घटना से पहले उस रेल में कितने यात्री थे? 2000 थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न अब आप लोगों से बन जाना चाहिए। मिटा दूं कि रहने दूं? अब रहने देते हैं इतना ही। क्या मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।